एम्बुलेंस को तो फोन तो कर सकते हो, तुरंत फोन करिए, यथाशक्ति उसकी सहायता करिए। दूसरा, किसी की बहन बेटी की अगर लाज जा रही हो तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तुरंत उसकी रक्षा करने का प्रयास करिए, उसको वस्त्र दीजिए, अपना तन ढके। यहाँ पे विचार भी नहीं करना चाहिए, तुरंत जो है बिना विचारे ये काम फटाक से कर देना चाहिए। तो कुछ काम विचार के करना चाहिए और कुछ कार्य बिना विचारे करना चाहिए। आज मेरे दशरथ जी ने बहुत सुंदर वर का वर्णन किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। और पता है, बार बार दशरथ जी के चरणों में जनक जी गिर रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज बोले, जनक ये तुम क्या कर रहे हो? बोले, महाराज मैं आपसे छोटा हूं। अरे चक्रवर्ती जी बोले, अरे जो दान देता है वो दाता होता है, छोटा नहीं होता, वो तो बहुत बड़ा होता है। महाराज कभी देने वाला छोटा नहीं होता, देने वाला सदैव बड़ा होता है। महाराज कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बरगद का बीज कितना छोटा होता है और उसका वृक्ष देखिए कितना विशालकाय होता है। वास्तव में बड़ा कौन वास्तव में? जो सबसे झुककर मिलता होगा वास्तव में उसका ओहदा सबसे बड़ा होता होगा। प्यारे, ये गोस्वामी जी यहां बड़ा सुंदर लिखते हैं कि सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गाएं। उनकी पावन कथा को श्रवण करते हैं, वहां पे हमको चैन मिलता है। प्रेम से बोली जय सिया राम। इसीलिए तो मैं गाया करता हूं, चरणों में चैन है, आनंद यही है, शांति यही है, बाकी संसार में अशांति फैली पड़ी है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जय सिया राम। आज हमारी संगत कुछ हरिद्वार घूमने के लिए चली गई थी। यहां से सब लोग घूम घूम करके आए हरिद्वार से। कौन कौन गया था हरिद्वार? हरिद्वार कौन कौन गया था? अरे वाह, गजब। आप लोग हरिद्वार गए और यहां पर जितनी संगत थी सब ने खूब दोपहर में सत्संग किया और सब बड़े प्रसन्न थे। बंसल साहब, हमारी श्रीमती जी कह रही हैं कि देखो तो ये लोग कितनी प्रसन्न है, बिहारी जी कृपा बनी रहे। ये इसलिए प्रसन्न है क्योंकि भगवान की भक्ति मस्त है, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यारे, इतनी खुशी इतना आनंद उनको नहीं मिलता जो संसार में अपने मन को लगाए रहते हैं। वो आनंद तो वही मिलता है जहां भगवान की चर्चा होती है। कल मैया कह रही थी, जो इस कथा की मुख्य आयोजक हमारी मधु शर्मा मैया कल कह रही थी, गुरुजी बहुत सारी देवियां हैं जो किटी पार्टी में जाती हैं, हाँ क्लबों में जाती हैं, ताश के पत्ते खेलती हैं, वहां पैसा खर्च करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं जो मेरे भगवान ने मुझे अपने कार्य में खर्च करने के लिए चुना है और अपने काम में हमारे दो पैसे को लगवा रहा है। प्यारे, ये भाव जिस दिन आ जाए तो समझ जाइए कि आपके अंदर
भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो रही है, आप भगवान के प्रिय हो रहे हैं। ऐसे कोई बिरला ही मिलता है प्यारे, अन्यथा तो पैसा। मैंने देखा लोग भागवत राम कथा शिव कथा करवाने के लिए सपना देखते देखते मर जाते हैं, लेकिन कभी सपना साकार नहीं होता। और एक हमारी मधु मैया हैं, एक हमारे बंसल साहब हैं, घर साले कथा करवाते हैं। बजाइए ना ताली। आप YouTube पर दर्शन करिएगा। पहले हमारे पिछले वर्ष क्या कथा मेरी 23-29 जनवरी हुई थी ना, और बड़ी दिव्य कथा हुई थी। ये मुजफ्फरनगर से आए हुए महाराज, हाँ 23-29 जनवरी कथा हुई थी। इस बार भी उसी डेट पर होनी थी, लेकिन छुट्टियों के पहले डेट किया गया, 5 जनवरी से 12 जनवरी का किया गया डेट। बाबा भैया हमारे छोटे अर्चित भैया जो है बैंक में रहते, मैनेजर साहब हैं, बड़ी एजुकेटेड फैमिली है, पूरा परिवार जब एकत्रित होता है एक साथ तो कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार जनवरी में कार्यक्रम साहब क्या है, तो एक बार पुनः ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। तो कहने का भाव प्यारे, मेरे बिहारी जी सबका धन अपने कार्य में नहीं लगवाते, सबको अपने यहां नहीं बुलाते। मैं तो कहा करता हूं मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं मैं जो भगवान की पावन कथा को सुना सकूं। अरे बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं, और बिहारी जी कथा में वही आ पाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। ये लो ठाकुर जी का गिर गया। जब भगवान की पूजा करें और भगवान की माला खिसक जाए, मुकुट खिसक जाए, बाल खिसक जाए, तो समझो भगवान कृपा हो रही है। कल आपने कथा सुना ना, इनका मुकुट खिसक गया मैं ठाकुर जी का। कल आपने जब प्रसंग सुना सीता जी का, जब मंदिर में गई हैं तो क्या हुआ, गौरा मैया की खसी माल मूरत खिसकानी, माँ के गले में जो माला पड़ी थी वो तुरंत खिसक गई। तो जानकी जी तुरंत समझ गई कि माँ का आशीर्वाद मुझे मिल गया, और आशीर्वाद मिला और माँ जानकी जी की मनोकामना पूर्ण हुई। और आज भाव भाव में हमारे युगल सरकार का भी मुकुट खिसक गया। तो समझिए भगवान कृपा आप पे बरस रही है। बोल ठाकुर जी महाराज की जय जय। तो महाराज यहां पर बड़ा सुंदर कहा कि चैन कहीं और नहीं अपितु भगवान की पावन कथाओं में है, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। इस संसार रूपी चक्की चल रही है और सब लोग पिस रहे हैं। महाराज ये बात कबीर ने कहा, लेकिन कबीर के पुत्र हुए, उन्होंने भी एक दोहा कहा, मुझे याद नहीं आ रहा दोहा क्या कहा उन्होंने। बोले चक्की चलती है लेकिन चक्की के बीच में मूसल होता है। क्या होता है, जब पहले घरों में चक्की होती, जांत होती, चलाई चक्की, किसने किस चलाई चक्की, हाँ, तो एक जांत चक्की होती थी, तो चक्की के बीच में मूसल होता था लकड़ी का। उस मूसल के पास जो अनाज चला जाता था वो पिसने से बच जाता था, बाकी सारे पिसे जाते थे। तो ये संसार रूपी चक्की चल रही है, जो संसार के चक्कर में पड़ा पिस गया, लेकिन जो मूसल रूपी परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लिया वो भवसागर से पार हो गया, इस काल चक्र से बच गया।